नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी को तहे दिल से नमस्ते और आप सभी का स्वागत है मेरे पागलपन के 30 दिन की सीरीज़ के दूसरे हफ्ते में। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बीच में मैंने 2 दिन की रेस्ट ली है, क्योंकि एक तो संडे था और दूसरा बारिश की वजह से। और अब मैं आप लोगों को अपने इस वीक का शेड्यूल बता देता हूँ। तो मेरे इस वीक का शेड्यूल होगा कि अब मैं डे वाइज एक्सरसाइजेज करूँगा, जैसे चेस्ट, बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर एंड लेग्स। और इन डे वाइज एक्सरसाइज के साथ साथ मैं अपने फोर आर्म्स की, अपने एब्स की एक्सरसाइजेज डे के हिसाब से करूँगा। जैसे एक दिन फोर आर्म्स कर ली, उससे अगले दिन एब्स कर ली, क्योंकि मेरे मसल्स को एक एक दिन रेस्ट भी हो जाएगी। और मेरी इस वीक की एक्सरसाइजेज के जितने भी सेट्स होंगे वो होंगे टिल द फेलियर। और इस हफ्ते में मैं आप लोगों को अपनी डाइट के बारे में भी बताऊंगा और एक्सरसाइजेज की वीडियोस भी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं जल्द बाकी नॉलेज के साथ। FM mode, Bluetooth mode. तो दोस्तों फाइनली 2 या 2.5 साल के बाद मैंने वही पुरानी आर्मी स्टाइल कटिंग करवाई है। कम से कम 2-2.5 साल के बाद मैंने इतने छोटे बाल करवाए हैं। थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जब सुंदरता का घमंड जाएगा तभी तो अंदर का मर्द बाहर आएगा। और आज मेरा दूसरा या तीसरा दिन था इस हफ्ते का, पागलपन की सीरीज़ के दूसरे हफ्ते का तीसरा दिन। आज मैंने शोल्डर्स की एक्सरसाइज करी। मुझे शोल्डर्स और बाजुओं पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लंबे लोगों की बाजुएं जो हैं थोड़ी मस्कुलर होने में ज़्यादा वक्त लगाती हैं और बिल्कुल वीक दिखती हैं बाकी बॉडी के कंपैरिजन। तो मुझे थोड़ा शोल्डर्स और बाइसेप्स ट्राइसेप्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। बाकी मैंने सब बैलेंस कर लिया है, लेग्स को, चेस्ट को, बैक को। और स्टमक सबसे ज़्यादा टाइम लेता है कभी भी अपनी शेप में आने के लिए, तो उसको रेगुलरली ट्रेन करना पड़ता है। तो अभी पिछले 2 दिन मैंने चेस्ट और बैक की एक्सरसाइज लगाई उसी अंदाज में कि हर सेट डेड सेट, तभी शेप अच्छी निखर कर आएगी। और उनकी मैं वीडियोस बना नहीं सका, क्योंकि साथ वाला जो भाई है वो हरिद्वार घूमने गया था, तो अभी वो वापस आ गया है। कल से आपको एक्सरसाइजेज की वीडियोस भी दिखेंगी। और साथ साथ में मैं डाइट का भी अब बताना शुरू करूँगा कि कौन से स्पेसिफिक पर्सन को कौन सी डाइट लेनी चाहिए। जितना हो सकता है उतना बताने की कोशिश करूँगा। बाकी वीडियोस तो बनाता ही रहूँगा। आपके जो बाकी सवाल होंगे उनके ऊपर वीडियोस बाद में बना लूँगा। तो बाय बाय। तो दोस्तों, ये है बाइसेप्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। यही एक्सरसाइज इसी पोजीशन में, इसी मशीन से 2 से 3 तरीक़ों के साथ होती है। अपर मोशन, लोअर मोशन और मिडल मोशन। मिडल मोशन को हम फुल रेंज ऑफ मोशन भी बोलते हैं, जो कि मैं इस टाइम वीडियो में कर रहा हूँ, वो है फुल रेंज ऑफ मोशन। तो दोस्तों, ये है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। मैं सिर्फ पानी पीकर जो है अपने वर्कआउट करने को चला जाता हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर फिटनेस वाला रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। कोई आर्टिफिशियल चीज़ें या कोई अननेचुरल चीज़ें नहीं करता हूँ। और जो वेट लिफ्टर्स होते हैं या कोई बड़े स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले होते हैं, उनको प्री वर्कआउट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने वेट को ग्रो करना होता है। आज 100 किलो उठाते हैं, कल 200 उठाने की कोशिश करनी होती है। मैंने जो है सिर्फ, मेरा मकसद तो फिटनेस है। मैं फालतू की आर्टिफिशियल चीज़ें अपने शरीर के अंदर क्यों डालूं। और सदियों से जो फिटनेस का तरीका चला आ रहा है सबसे बेस्ट, की मॉर्निंग में
खाली पेट एक्सरसाइज करो, योगा करो और उस तरीके से फिट रहो। तो मैं उसी नेचुरल एकदम सही तरीके को फॉलो कर रहा हूँ। और आज मंडे है और आज रक्षाबंधन का दिन है। तो सबसे पहले तो मेरी सारी बहनों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये व्लॉग तो लेट आएगा, लेकिन लेट ही शुभकामनाएं, जब जागो तभी सवेरा। मतलब ये डायलॉग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मन करे तभी रक्षाबंधन, जब मन करे तब दिवाली। खुशियों का कोई दिन नहीं होता है। और थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आज रक्षाबंधन है, लेकिन थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आज रक्षाबंधन है, लेकिन पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल फैला हुआ है, ऐसा माहौल छाया हुआ है कि हर जगह देखो वहाँ रेप केस, हर जगह देखो वहाँ रेप केस। और ये इतनी सारी बेकार घटिया हरकतें लड़कियों के साथ जो है, देश की जो बाकी औरतें हैं, बाकी लड़कियां हैं, बाकी बच्चियां हैं, बाकी बेटियां हैं, उन सब को मेंटली इतना ट्रॉमा देती है ना ऐसी हरकतें, कि उनको लगता है, मैं कल ही एक पोस्ट पढ़ रहा था कि उनको लगता है कि शायद अगले हम हैं। और ये ट्रॉमा उनके मन में इतना ज़्यादा बैठ गया है। उसकी वजह ये है हमारा जस्टिस सिस्टम। मैं लगभग 2018 या 19 से देख रहा हूँ कि ढंग से किसी भी जो रेप की जो विक्टिम होती है उसको आज तक ढंग से कोई जस्टिस नहीं मिला। बहुत कम ऐसे केसेस हैं जिनमें जो विक्टिम होती है उसको ढंग से प्रॉपर जस्टिस मिल पाता है। और इसीलिए फिर औरतें बाहर निकलने से डरती हैं। बार बार मम्मियाँ अपनी बेटी को फ़ोन करके पूछती हैं कहाँ पहुँची, कहाँ पहुँची। और ऐसी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी कि जो डर डर के निकल जाए। और उनका डर तभी जाएगा जब ढंग से प्रॉपर एकदम सही उनको जस्टिस मिलेगा, फिर उनका डर वो खुलकर जी सकते हैं। तो ज़्यादा क्या बोलूँ। और लड़कों के लिए तो इतना ही बोलूँगा कि शर्म करो यार, मर जाओ डूब के। इतनी हवस है, जीबी रोड होते हैं वहाँ चले जाओ। बेशर्मी हो गए हैं भैंस की आँख। तो देखो यार, बाकी क्या सही और क्या गलत, इसके ऊपर मैं अब ज़्यादा क्या ही बोलूँ। तो अभी चलता हूँ। आज मेरा बाइसेप्स और पेट का, स्टमक का एक्सरसाइजेज का रूटीन है। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरी पूरी की पूरी 2 हफ्तों की मेहनत। 2 हफ्तों के अंदर मैंने अपनी बॉडी की ऐसी शेप बना ली है, लेकिन अभी मुझे अपनी बाजुओं की मस्कुलैरिटी पर, बाजुओं की शेप के ऊपर और अपने बॉडी पोस्चर्स पर काफ़ी ज़्यादा काम करना बाकी है। और रही बात पूरी की पूरी बॉडी शेप की, तो वो तो अभी आते आते ही आएगी। तो अभी हम पूरी मेहनत से लगे रहेंगे। डन। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं पानी की। तो नंबर 1 कि सुबह सबसे पहले उठकर सीधा पानी पियो, 1 गिलास 2 गिलास। और नंबर 2 कि अगर तो आपका शरीर थोड़ा सा चबी है, थोड़ा मोटा है, थोड़ा चर्बी वाला है, तो आप दिन में सिर्फ 3 लीटर पानी पियो। और अगर आपका शरीर मेरे जैसा है, पतला देख लो, तो आप दिन में 4 लीटर पानी पियो। और अगर आपने कोई बॉडी बिल्डिंग की कॉम्पिटिशन्स लड़ने हैं या कुछ वैसा करना है, तो दिन में 1-1.5 से लेके 2 लीटर तक पानी पीते हैं लोग, वो भी डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा करके, क्योंकि उनकी डाइट में वैसी चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं जो कि उनके शरीर में पानी की कमी पूरी कर दे। अदरवाइज़
एक नॉर्मल बंदे को 3 से 4 लीटर का पानी पीना चाहिए, लेकिन फिर भी पानी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बॉडी शेप आने में। अगर आप स्पेसिफिक लिमिटेड अमाउंट में पानी पी रहे हो तो आपकी बॉडी शेप बहुत जल्दी आएगी। पहले मैं भी ये गलती करता था कि हाँ जी पानी तो बहुत अच्छी चीज़ है, पानी पी के मतलब मैं तो 5-6 लीटर पानी पी जाता था दिन में, तो उससे ये होता था कि शेप नहीं आती है। तो दिन में लिमिटेड माप तोल के 3 से 4 लीटर ही पानी पियो, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ज़्यादा पिएंगे तो भी शेप नहीं आएगी, कम पिएंगे तो मर जाएंगे। तो और क्या बता सकता हूँ पानी के ऊपर। अगर हाँ आपका पूरे दिन का शेड्यूल ऐसा है कुछ कि आप ज़्यादा पसीना बहाते हो, गर्मी में काम करते हो या ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, तो आप उस पानी की लेवल को 4 लीटर रखो। बाय बाय। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा डेड सेट, जो मैं वीडियो में बताते रहता हूँ कि डेड सेट वो होता क्या है। ऐसे कुछ चलने दो इसको। ये ट्राइसेप्स का डेड सेट है 10। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डाइट के बारे में। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक डाइट का चीज़ है कि हरी मूंगी। तो आप लोग जो है या तो सुबह भिगो के रखो, रात को डिनर करने के बाद हरी मूंगी खा लो 100 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम। या अगर आपने 150 ग्राम करनी है तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप पतले हैं तो डिनर के बाद खानी है, अदरवाइज़ अगर आप थोड़े मोटे हैं या थोड़े हेल्दी हैं तो आपने वो डिनर करने से 1 या 1.5 या 2 घंटे पहले खानी है। सबसे बेसिक और सबसे अच्छी प्रोटीन का सोर्स है हरी मूंगी। नंबर 2 काले चने। तो रात को भिगो काले चने और उनको सुबह खा लो जिम से आने के बाद। जिम जाकर जैसे ही आप आते हैं या ग्राउंड में जैसे ही एक्सरसाइज करके आते हैं तो आते ही काले चने खाओ। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि काले चने जो हैं हमको ताकत तो देते हैं, लेकिन साथ साथ में वो हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये गलती नहीं करनी है कि ओवर ईटिंग ऑफ काला चना। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काले चने बिल्कुल नहीं खाने हैं, बिल्कुल ऐसे छोटी सी एक मुट्ठी जितने खाने हैं, ताकि आपका वेट भी ना बढ़े और आपको ताकत भी मिल जाए। अगर आपका वर्कआउट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप 2 घंटे लगातार ख़तरनाक वर्कआउट करते हो, तब जाके आपने काले चने 150 ग्राम या 200 ग्राम तक खाने हैं। अदरवाइज़ 100 ग्राम या 150 ग्राम बहुत ज़्यादा हैं। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप लोग जिम से आते ही या तो सिर्फ ओट्स खा सकते हैं
वो भी विदाउट शुगर। अगर आप मतलब शुगर तो ऐसे मान लो कि किसी भी चीज़ में नहीं डालनी है, दूध में भी नहीं डालनी है, ना शेक में डालनी है, ना किसी कोशिश करनी है कि कोई ऐसी चीज़ें जिनमें हाई लेवल ऑफ शुगर होता है वो भी नहीं खानी है। पूरा गूगल से देख सकते हैं कि किस में ज़्यादा शुगर होती है किस में नहीं। तो शुगर वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं खानी है, अदरवाइज़ आपका पेट नहीं शेप में आएगा। मैंने भी अभी रक्षाबंधन के दिन गलती कर दी, बहुत सारी मिठाई खा ली, अब मुझे रिग्रेट हो रहा है। तो और उस एक दिन शुगर हाई शुगर खाने की वजह से मेरी जो पेट की शेप है कम से कम 1 वीक पीछे चली गई। ऐसा होता है। अगर आपको पेट जल्दी शेप में लाना है तो आपको बिल्कुल शुगर छोड़नी पड़ेगी। तभी तो ये बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर शुगर बिल्कुल नहीं खाते हैं। और ओट्स आप जिम से आने के बाद 100 ग्राम खा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जो आजकल सबसे फेमस चीज़ चली है सत्तू का शेक, वो उस सत्तू के शेक को सिर्फ नितेश सोनी जी के साथ मत जोड़ो। वो सच में सदियों से चला आ रहा है और सदियों से वो फिटनेस और डाइट का सबसे मेन हिस्सा है। तो भुने हुए चने का पाउडर बना के, केले डाल के, दूध डाल के, और आप खजूर डाल सकते हो, 1-2, सिर्फ 1-2 खजूर डालने हैं। और अगर आपका मेडिकल हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है कि आपने अपनी पिछली ज़िंदगी में दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाई हैं, कभी आपको बीमारी हुई हो कोई, तो आप उसमें ठंडी चीज़ें ज़रूर ऐड करो। जैसे कि सोए खा सकते हैं, मिश्री खा सकते हैं, लेकिन वो मिश्री तो छोड़ दो, वो उसमें भी शुगर है। तो सोए खा सकते हैं। और खाना खाते वक्त दही, सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी चीज़। सुबह अगर आप दही खाते हैं तो आपकी अंदर की जो फिटनेस का अंदरूनी ताकत है वो एकदम बेस्ट रहेगी। तो एक तो सत्तू का शेक हो गया जो कि आप डेली जिम से आने के बाद करें। मतलब उसको ऐसे करें कि 3 दिन सत्तू का शेक, 3 दिन दलिया। 5वीं सबसे ज़रूरी चीज़ दलिया। दलिया एक सबसे ज़्यादा, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, सोर्स ऑफ फाइबर्स है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, सब कुछ है उसमें। हमारे शरीर को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उसमें भी चीनी, शुगर कुछ नहीं डालना है। शुगर तो बिल्कुल छोड़ देनी है। और एक तो सत्तू का शेक हो गया, एक काले चने मैंने बता दिया, हरी मूंगी मैंने बता दी। अब आ जाती है बारी दोपहर की मील की। तो दोपहर में आप लोगों ने जब भी खाना खाते हैं तो कोशिश करनी है कि या तो दालें खाओ, वाइट चने, काले चने, हरी मूंगी, या और दालें, पीली दाल, काली दाल, ये दाल, वो दाल, और या तो पनीर। सबसे शायद छठी, 5 और 6, छठी सबसे ज़्यादा, सबसे इम्पॉर्टेंट। जितनी हरी मूंगी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही ज़्यादा पनीर इम्पॉर्टेंट है। या तो आप शेड्यूल बना लो कि डेली डिनर में पनीर ही खाना है, पनीर और रोटियां। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि कभी दिन में खा लिया, कभी रात को खा लिया, और बाकी हरी वेजिटेबल्स डालो। लस्सी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। दही तो सबसे पहले सुबह करना ही करना है। और बस। और डिनर करने से पहले 1-2 घंटे पहले, अगर आप पतले हैं तो आपने डिनर के बाद हरी मूंगी खानी है। अगर आप मोटे हैं या हेल्दी हैं तो आपने डिनर से 1-2 घंटे पहले हरी मूंगी खानी है, तो भिगोई हुई। और अगर आप डिनर से पहले 1-2 चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, जैसे पाइनएप्पल का शेक या गवावा का शेक, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। और टेस्टोस्टेरोन अगर आपके बढ़ जाएं तो आप जिम में या एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं, और आपके वेट जो उठाते हैं वो और ज़्यादा भार उठाने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। तो ये था नॉर्मल सा वेजिटेरियन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाइट प्लान। तो अभी मैं ख़त्म करता हूँ पागलपन की सीरीज़ के 30 दिन के इस दूसरे हफ्ते का व्लॉग। आप सभी को ढेर सारा प्यार और बाय बाय।